हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वीएफएक्स सार्थक टेक। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा ही होगा कि डीलरशिप का काला सच। आज मैं आपको बताऊंगा कि डीलरशिप लेने के बाद क्या होता है। अगर आप किसी भी कंपनी की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो चाहे वो ऑटोमोबाइल से मेरा मतलब है कि ट्रैक्टर का हो, फोर व्हीलर कार का हो, बाइक का हो, या फिर आप एशियन पेंट वगैरह, सॉरी नाम तो मैं नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन पेंट का और सीमेंट का, किसी भी चीज़ की अगर आप डीलरशिप लेना चाहते हैं तो उससे लेने से पहले आपको एक बात जाननी होगी। दोस्तों, आपको सबसे पहले तो ये जानना होगा कि जब ये डीलरशिप देते हैं तो ये आपसे सिक्योरिटी मनी लेंगे। सिक्योरिटी मनी लेने के बाद ये आपसे सिक्योरिटी के तौर पर ब्लैंक चेक भी लेंगे। ठीक है, ब्लैंक चेक इसलिए लेते हैं कि कभी वो आपको अगर उधारी माल दें और आप उसे चुकता न कर पाए उस पैसे को, तो वो उस चेक को बाउंस करा के लीगल माध्यम से आपसे पैसे ले सके। सबसे पहला बात। दूसरी बात कि ये टारगेट बेस्ड इंडस्ट्री होती है। टारगेट बेस्ड इंडस्ट्री से मेरा मतलब है कि ये आपको देंगे टारगेट कि 15 दिन में आपको इतनी गाड़ियाँ बेचनी है, या फिर 15 दिन में आपको इतने किलोलीटर ये पेंट बेचनी है, या फिर उससे भी अधिक की 1 महीने का दे सकते हैं, या फिर 3 महीने का या 2 महीने का। इस टाइप से इन लोगों का टारगेट चलता है। अब आप कहेंगे कि टारगेट लेने में क्या हर्ज है, अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो वो आपको लगातार आप पर दबाव बनाएंगे। उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपसे कॉल करेंगे, वो आपसे ज़बरदस्ती कहेंगे कि भाई इतना माल उठाओ वरना हम आपका कोड लॉक कर देंगे, या फिर दुकान शॉप बंद कर देंगे, हम दूसरे दुकानदार को वहाँ पर खड़ा कर देंगे। तो आप पर दबाव बनेगा, और चूंकि आप उतना इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो आपको लगेगा कि अब जल्दी से माल उठाओ। ठीक है, तो आपका माल बिके या ना बिके, आप उनसे माल खरीदेंगे ही खरीदेंगे दबाव में आकर। और जितनी बातें आपको इतनी आसानी लग रही है कि एकदम फिर खरीदा और उसके बाद वो हमारा माल बिक जाएगा, उसके बाद फिर से हम रिकवर कर लेंगे, तो ये रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, समझें। क्योंकि ये एक समय ऐसा आएगा कि आपका माल जो है, आपके जो माल के जो पैसे हैं वो मार्केट में उधार हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी बिजनेस ये उधारी का ही है। तो आपके पैसे धीरे धीरे मार्केट में उधार होते चले जाएंगे, और टारगेट पूरा करने के चक्कर में आप लॉस में बिजनेस करने लगिएगा। जहां आपका 100 रुपये का सामान है, जो आपको 100 रुपये का सामान आपको खरीद पड़ रहा है और उसे आपको बेचना है 110 रुपये में, नौबत ऐसी आ जाएगी कि आप उसे 90 रुपये और 80 रुपये में बेचेंगे। यहाँ तक की नौबत आ जाती है। और चूंकि ये टारगेट बेस्ड है तो जो वो आपको प्रेशर देगा उससे ही ये नौबत आएगी। तो अगर मैं यही कहूँगा कि डीलरशिप अगर आप लेना भी चाहते हैं तो कम पूंजी में स्टार्ट कीजिएगा, और नॉलेज रहे तभी स्टार्ट कीजिएगा। क्योंकि एक बार जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो इससे निकलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसमें आपके पैसे मार्केट में उधार हो जाएंगे, माल आपके पास रहेगा, आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, अपना शोरूम जो जिस टाइप का उस माल को रखने के लिए बनाएंगे, गोडाउन रेंट पर देंगे, अगर आपका होगा तो उसे फर्निश करेंगे, स्टाफ रखेंगे, तो आपको लाखों का खर्च महीने का जाएगा। और उन खर्च को आप पूरा करने के लिए घर से आप पैसे लगाते ही जाएंगे, बिजनेस में लगाते ही जाएंगे, क्योंकि ऊपर से जो उसके कंपनी के जो आदमी जो रहेंगे, लोग रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर वगैरह, वो आप पर लगातार दबाव, माल खरीदने और बेचने दोनों का दबाव बनाएंगे। दोस्तों, ये नहीं कि सिर्फ ये कि हमारा माल ले लो, ये भी कहेंगे कि भाई 15 दिन या 1 महीने के अंदर इस माल को निकालो, चाहे जैसे भी निकालो। और आपको मजबूरी में निकालना पड़ेगा, इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि आप घर से कितना पैसे लगाओगे, तो आप मजबूरी में वो लॉस होगा, और आप लॉस में ही कहोगे कि भाई जितने में है उतने में जो भी दे रहे हो ले जाओ। वो कहेगा कि भैया मेरे पास 10,000 है, लाख रुपए का माल है, मेरे पास अभी 20,000 है, 80,000 में बाद में दे दूंगा, 70,000 बाद में दे दूंगा, 60,000 बाद में दे दूंगा। आप तैयार हो जाओगे। आप ये नहीं कहोगे कि भाई रहने दो, मतलब मैं तुम्हें माल नहीं दूंगा। मजबूरी, आपकी कंपनी का प्रेशर इतना रहेगा, दबाव इतना रहेगा आप पर कि आप तैयार हो जाओगे कि जाओ भाई मुझे 60,000 50,000 बाद में दे देना, लेकिन ले जाओ। आप सोचेंगे कि चलो जो भी अमाउंट आ रहा है, आ तो रहा है, हमारा माल बिक तो रहा है, कम से कम इतना का दबाव तो हम पर कम होगा। लेकिन नहीं, ये और दबाव बढ़ता जाएगा। आपको उस उधारी को पूरा करने के लिए, कंपनी से और माल लेने के लिए आपको लोन तक लेना पड़ जाएगा, और एक बार जब आप लोन के चक्कर में पड़ जाइएगा तो फिर EMI स्टार्ट हो जाएगा, और वो सारा पैसा, वो भी पैसा आपका मार्केट में चला जाएगा। दोस्तों, एकदम आप देख लेना, आप लिखित मेरी अगर बात आपको गलत लगे तो आपको जो जो ब्रांड मैंने बोले हैं आपको
ट्रैक्टर, बाइक, पेंट, सीमेंट या जिस चीज़ का भी आपको लगे कि इस चीज़ की डीलरशिप आती है। ई रिक्शा अभी बहुत चल रहा है, आप देखते होंगे रोड पर एकदम बहुत तादाद में ई रिक्शा चल रहा है। कभी उसके शोरूम के ऑनर से जाकर मिलिए और पूछिए कि भाई ई रिक्शा में क्या मुनाफा तुम्हें हो रहा है और कैसे बेचते हो, वो आपको सारी असलियत बता देगा। दोस्तों, जितना डीलरशिप जो होता है ये एक फंसाने का, अगर आपके पास 3-4 सोर्स नहीं है पैसे और इनकम करने के और इनकम आने के, तो इस चीज़ को मत लीजिए। और 50 लाख, 1 करोड़, 40 लाख ये सब चक्करों में तो पड़िए ही मत। इतने बड़े अमाउंट का तो डीलरशिप लीजिए ही नहीं, और बिना नॉलेज के वो भी तो, क्योंकि ये फंसाने वाली चीज़ होती है। और डीलरशिप में बोल रहा हूँ ना आपसे, बहुत खतरनाक चीज़ है। पूरी स्टडी करें, केस स्टडी करें, छोटी अमाउंट से स्टार्ट करें सबसे पहले, तभी जाकर डीलरशिप ले। क्योंकि अगर डूबेगा भी तो 2-4 लाख डूबेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़े अमाउंट की डीलरशिप लेने से बचें और बड़े गाड़ियों की डीलरशिप लेने से बचें, क्योंकि आपको लगता है कि अगर ये चीज़ कैश में जा रही है तो वो ऐसा नहीं है। इस डीलरशिप इंडस्ट्री में कैश में जाता है, लेकिन आपका मार्केट में उधारी भी बहुत आएगा और आप सोचोगे कि नहीं मैं तो उधार दूंगा ही नहीं। अगर आप उधार नहीं दोगे तो आपका माल मार्केट में जाएगा ही नहीं जाएगा। आप जाकर एक बार किसी पेंट के ऑनर से पूछ लो जो डीलरशिप लिए हुए हैं, आप जाकर के किसी सीमेंट से डीलरशिप से, सब कहेगा कि भैया मेरा 1 करोड़ 50 लाख 30 लाख 60 लाख फंसा हुआ है मार्केट में, ठीक है ना। और वो निकल नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो उसने उस बिजनेस को बंद कर दिया तो पता चलेगा कि जितने भी उधारी मार्केट में है वो सारे डूब जाएंगे। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप डीलरशिप लेने जा रहे हैं और लेने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप इस पर पूरी तरीके से स्टडी करें, तभी आप डीलरशिप लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए हमारे वीडियो को।